आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह के इकदाम करेगी तो अपने मकासद, जो कहा जा रहा है कि ये महज अपने फ़वाइद के लिए इस तरह की कवानीन और कमेटियाँ और ये सब बातें हो रही हैं, तो ये मकासद हासिल कर पाएगी गवर्नमेंट? देखिए, कोशिश तो यही है कि जो मकासद हुकूमत ने तय किए हुए हैं, और मकासद नहीं है, सिर्फ मकसद है, और वो एक ही मकसद है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, जाओ जो करना कर लो। ये आइन में लिखा होगा, फिर आइन में ये भी लिखा हुआ है कि आप इसको मुलतवी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आइन बड़ा दिलचस्प है ना। ये एक जगह कहता है कि नहीं हर हाल में 90 दिन में कराएं, दूसरी जगह कहता है कोई बात नहीं, अब इनको मुलतवी भी कर सकते हैं। अब वो ज़ाहिर है उन हालात को जो उस पर आते हैं वो उस तरफ हम नहीं जाते, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, सबसे बड़ा मकसद हुकूमत का ये था कि इस केस को टेकअप ना करे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जितना इन्होंने चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के खिलाफ एक कैंपेन बाकायदा चलाई हुई है, रोज़ एक नया अटैक होता। आज जो हमारे दोस्त मलिक अहमद खान बड़े गरज रहे थे, बरस रहे थे, मलिक साहब बड़े, चूंकि मैं पुराना जानता हूँ उन्हें, बड़े धीमे मजाज के हुआ करते थे, लगता है कहीं बड़ी जगह दोस्तियाँ उनकी ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए तलखी मुझे उनके लहजे में भी अब नज़र आती है। राना सनाउल्लाह का बता दिया, अयाज सादिक का आमिर ने आपको बता दिया वो जो कह रहे हैं, तो बात इतनी आसान नहीं है। मतलब ये आप प्रेशराइज करें, आप उसके खिलाफ करें, क्योंकि इन्हीं लोगों के आप माजी के बयानात देख लें, ये जो आज बहुत गरज चमक इनके लहजों में नजर आ रही है, यह क्या करते थे कि ऐसी की तैसी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंख उठा के भी देखे, और चीफ जस्टिस का फैसला आखिरी होता है और उसी के साथ हमने खड़े होना है। लेकिन जाहिर है चीफ जस्टिस अगर ये कह रहे होते कि कोई इशू नहीं है, हालात ठीक नहीं है, इनको बिल्कुल टाइम देना चाहिए, और जितना टाइम ये मांगे दे दें, तो इन्हीं चीफ जस्टिस की तारीफें आप सुन लेती। हाँ, अलबत्ता पीटीआई की तरफ से कुछ और कैंपेन चल रही होनी थी इनके खिलाफ। तो हमारे सियासतदान तो माशाल्लाह अब अल्लाह का बड़ा करम है इन पे, ये अपने जाती और वक्ती मफादात के लिए ना आइन की परवाह करते हैं। तब हम तनकीद हमेशा डिक्टेटर्स पे करते हैं कि जी देखें आइन को पामाल कर दिया, ये जमहूरी अदवार में भी तो आइन पामाल होते हैं, और इसकी बेहतरीन मिसाल तो इस वक्त हमारे सामने है कि आप आइन को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सही कि जी चूंकि सूट नहीं करते हमें इलेक्शन, तो हमने सॉरी हमें इलेक्शन नहीं चाहिए। हुकूमत आखिरी हद तक जाएगी इस अपने मकसद हासिल करने में, सही है, और खुदा न खास्ता मुझे जो खतरा है कि इस हद तक न चली जाए कि फिर एक बार कहा जाए कि ये नाहिल और नालायक होते हैं सियासतदान, इन्होंने मुल्क का बेड़ागर कर दिया, अजीज हमवतनों बच जाओ। सही है जी, बिल्कुल आपसे कह रहे हैं फैसल साहब, इसका मतलब तो यही है ना कि ये सियासतदान फिर खुद मौका देते हैं और फिर बाद में वो ये बयानियाँ बना लेते हैं। अब ये जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, एक मौका तो मिला इनको मुज़ाकरात का, तो उस पर वो बात नहीं कर पाए, मना नहीं पाए एक दूसरे को, वो जो ईगोज़ की हम बार बार बात करते हैं, ज़ाती मफादात, तो सिर्फ ना इलेक्शन कराने के लिए ये सब कुछ हो रहा है फैसल साहब? वो जो एयाज साहब कह रहे हैं कि एक मौका उनको मिल जाए कि सियासतदान नाइल और नालायक होते हैं, कोई शक रहा है इन लोगों के नाइल और नालायक होने में? अभी किसी को शक बाकी बचा है? और किस हद तक की नालायकी जाके हमने चेक करनी है? अच्छा, बड़े मज़े की सूरत हाल है, बहुत ही दिलचस्प इसको कहते हैं ना। समझ लें फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, सारे फंस गए और सब एक दूसरे को सींगे मार रहे हैं, और सामने वाला कम जख्मी हो रहा है और अपने सींगों से खुद ज़्यादा ये जख्मी हो रहे हैं। अदलिया भी फंस गई है, नून लीग भी फंस गई है, तहरीक इंसाफ भी फंस गई है। अब भाई अगर तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, पता नहीं किसकी यकीनदानी थी या उनका बाजवा साहब, बकौल इनके उन्होंने बाजवा साहब का ही मशवरा माना। अगर बाजवा साहब जो इनको अपना दुश्मन भी कहते हैं, अपने दुश्मन का मशवरा मान के पंजाब असेंबली ना तोड़ते, तो आज इनके साथ जो अपने घर से भी इनको व्हील चेयर पे अदालत जाना पड़ रहा, तो कम से कम व्हील चेयर पे अदालत नहीं जाना पड़ता, पैर पे चल के चले जाते। जिस खौफ के आलम में इनको घूमना पड़ता, उस खौफ के आलम में नहीं घूमना पड़ता। अदलिया देख ले कि फैसला नहीं कर पा रही, आपस में तय कर लो, मुज़ाकरा कर लो, जरगा बैठा लो। भाई आप अदालत हो, आप कोई अगर कोई आदमी, कोई हुकूमत, कोई इदारा कानून के खिलाफ काम कर रहा है, तो आप कानून के मुताबिक फैसला करें ना, उनको क्यों बोल रहे कि जाके खुद फैसला कर लो। मुस्लिम लीग को देख ले, हमारा सियासी सरमाया डूब गया। भाई या कौम की आपके आने के बाद सारी जिंदगी की जमा पूंजी डूब गई, आप अपने सियासी सरमाए को रो रहे हो। तो किसी के पास ना कुछ बचा नहीं है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को सींगे मार रहे हैं। ठीक, किसी के पास
कोई तस्वीर क्लियर नहीं है करना क्या है। रोज की पॉलिसी रोज बनाते हैं, फिर उसके मुताबिक जो है ये अपने हिकमत अमली पे जो है वो अमल पैरा हो जाते हैं। हुकूमत ने तय किया हुआ है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। आज तक की जो ज़ाहिरी सूरत हाल है, वो तो यही है कि इस ज़ाहिरी सूरत हाल में हुकूमत का पल्ला भारी है। इलेक्शन तो वो ना करवाने की अगर उसकी पॉलिसी है तो उसमें वो कामयाब है। अच्छा, वो आइन के तहत है, आइन के खिलाफ है, कानून के तहत है, कानून के बरखिलाफ है। यहाँ किसने आइन ने माना? कौन सा कानून काय का आइन? ये तो हम जैसे गरीबों के लिए आइन होता है, ताकतवरों के लिए कौन सा इस मुल्क में आइन कानून है? वो अपने मकसद में जो हुकूमत कामयाब है। आम आदमी का जो अशर हो रहा है वो हुकूमत का एजेंडा नहीं है। यहाँ कौम की जमा पूंजी डूब गई, उसकी फिक्र नहीं है। उनका सियासी सरमाया डूब रहा है, उसकी उनको ज्यादा फिक्र है कि हमारा सियासी सरमाया जो है वो डूब रहा है।